अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैपिटल, जिसका वो ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। ये क्या होती है? आज हम पढ़ते हैं कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। पहले हम देखते हैं कैपिटल क्या होता है। वो वो तमाम पैसे जो ओनर लेकर आता है बिजनेस को शुरू करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए। वो तमाम पैसे जो एक ओनर एक बिजनेस के अंदर लेकर आता है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी स्टार्ट करने के लिए, या फिर एक चलते हुए बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, वो पैसे क्या कहलाते हैं? कैपिटल कहलाते हैं। इसके अंदर कैपिटल के अंदर दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक, ओनर घर से पैसे ले आए, यानी कैश ले आए, या फिर बैंक के जरिए इन्वेस्टमेंट ले आए। दूसरा दूसरी चीज ये भी हो सकती है, ओनर घर से कोई एसेट बिजनेस के अंदर ले आए। फॉर एग्जाम्पल, ओनर अपने घर से घर के पंखे उतार के बिजनेस में ले आए, ये भी इन्वेस्टमेंट है। वो घर की गाड़ी बिजनेस के इस्तेमाल के लिए ले आए, ये भी कैपिटल है। वो घर का फर्नीचर बिजनेस के लिए ले आए, वो चीज़ क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो कैपिटल के अंदर पैसे भी शामिल हो सकते हैं और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं जो ओनर बिजनेस में लेकर आ रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, ये बिजनेस का फर्स्ट टाइम स्टार्ट भी हो सकता है और ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब मेन बात फिर क्या हो गई? द अमाउंट ब्रॉड बाय द ओनर, बिजनेस का मालिक लेकर आ रहा है बिजनेस के लिए, फॉर स्टार्टिंग, एक कारोबार को शुरू करने के लिए, और रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन, या चलते हुए बिजनेस के मामलात को स्ट्रेंथन करने के लिए या उनको और बेहतर बनाने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? पैसा, या वो चीजें क्या कहलाएंगी? कैपिटल कहलाएंगी, या ओनर्स इक्विटी कहलाएंगी, ओनर का पैसा। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आ रहा है, ये क्या है? इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक बिजनेस का ओनर और दूसरा बिजनेस। ओनर है और बिजनेस है। जो मालिक है घर से पैसे लेकर आ रहा है, उसके लिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक नॉन करंट एसेट बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसने ये सोचा हुआ होता है कि कल को जब भी ये बिजनेस से मैं पैसे वापस लूंगा तो बिजनेस मुझे दो चीजें वापस देगा। एक तो ओरिजिनल पैसे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आएगी मेरी, प्लस इसके साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ओनर के लिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर
कल को उसको एक तो ओरिजिनल पैसे भी वापस मिलेंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिलेगा। और बिजनेस के लिए क्या है, ये कि ये लाइबिलिटी है, एक बोझ है। बिजनेस अपने ऊपर इसको क्या समझता है, एक बोझ समझेगी कि ओनर आज तो घर से पैसे ले आया, लेकिन कल को इन पैसों के बदले में मुझे दो चीजें उसे वापस देनी है। एक तो उसकी ओरिजिनल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की हुई है, और दूसरा उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट भी उसको वापस देना है। तो कैपिटल क्या है जी, कैपिटल इज द अमाउंट ब्रॉट बाय द ओनर। ये वो पैसे हैं जो ओनर घर से लेकर आता है बिजनेस के अंदर, एक तो बिजनेस को शुरू करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए। इसके अंदर हमने एक और चीज पढ़ ली, सिर्फ इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ अदर आर्टिकल्स भी शामिल हो सकते हैं जो बिजनेस के अंदर ऑनर लेकर आ रहा है। फर्स्ट चीज ये पढ़ ली, कैपिटल की वैल्यू को किस तरह निकाला जाए, ये कैपिटल किसके बराबर होता है। कैपिटल इज इक्वल टू दी टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस माइनस टोटल लाइबिलिटीज। मतलब एक बिजनेस के पास जितनी चीजें बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर पड़ी हुई है, या जितनी चीजों का एक बिजनेस मालिक है, अगर उनमें से उन पैसों को निकाल दिया जाए जो उसने दूसरे लोगों के देने हैं, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में वो पैसे बचते हैं जो ओनर को बिजनेस ने वापस देने हैं। तो कैपिटल इज द टोटल अमाउंट या इज द टोटल नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। एक नए पेज पे पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हम बताता हूँ मैं आपको। कैपिटल इज द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। असल में कैपिटल एक बिजनेस के नेट एसेट्स होते हैं, टोटल एसेट्स होते हैं। यहाँ नेट के मतलब का क्या मतलब है, यहाँ नेट एसेट्स का मतलब है एक बिजनेस के टोटल एसेट्स में से जब टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाएगा तो जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या होगी, हमारा कैपिटल होगी। ये कैपिटल की डेफिनेशन थी। होप है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।